हेलो गाइज, हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष एवं निरक्ष पर पूछता है, और यह इंटर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष तथा निरक्ष पर 100 में 100% गारंटी जो होती है वो हमको क्या कर लेता है, प्रश्न को ले लेता है, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव होता है क्या, समझते चला। पहले एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है। अर्थात यह धनावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है ना। दो चीज से मिलकर बना होता है NH3, ठीक है, CO हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब क्या कहलाते हैं, या विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। क्यों, अगर तुमसे बोल जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन को बताओ, दिखा दो हमको आंखों के द्वारा कि हाइड्रोजन या क्लोरीन, आप नहीं दिखा सकते। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत क्या होती है, अल्प होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, समान परिमाण के होते हैं। दोनों क्या होते हैं, समान परिमाण के होते हैं, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। कैसा आवेश होना चाहिए, विपरीत प्रकार के आवेश होना चाहिए। एक प्लस होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, जिनके बीच की दूरी अत्यंत छोटा हो, वो अत्यंत लघु हो। क्या हो, अत्यंत लघु हो। इनके बीच की दूरी क्या हो, अत्यंत छोटा हो। तो आवेशों के इस प्रकार के युग्म को, युग्म से होता है जोड़े को, आवेशों के इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ रहे हो, नहीं समझते चलना। दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, प्लस माइनस विपरीत प्रकार के आवेश बोल दो। विपरीत प्रकार के आवेशित कण जिनके बीच की दूरी अत्यंत क्या हो, छोटा हो, अत्यंत लघु हो, अत्यंत क्या हो, लघु स्थिति में हो। तो आवेशों के इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहे हो, तो लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेशित कण जिनके बीच की दूरी अत्यंत लघु हो, तो आवेशों के इस युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ रहे हो। यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेशित कण जिनके बीच की दूरी बहुत छोटा हो, तो आवेशों के इस युग्म को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं।
उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं का दो हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, अमोनिया ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल कभी कभी दे देता है कि बेंजीन द्विध्रुव का, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, अमोनिया, और क्या हो जाएगा कार्बन, ठीक है। बात समझ रहे हो? ठीक, दिखा देते हैं हम लोग। प्लस क्यू कूलम का आवेश, माइनस क्या है, क्यू कूलम का आवेश, जिनके बीच की दूरी क्या है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत क्या है, छोटा है, ठीक है, अत्यंत क्या है, छोटा है, ठीक है। और समझते चलना, विद्युत द्विध्रुव का जो दिशा होती है सदैव किधर की तरफ होती है, सदैव किधर की तरफ होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ क्या होती है, ठीक है, माइनस से किधर की तरफ होती है, प्लस क्यू की तरफ क्या होती है, इसकी दिशाएं होती है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव समझ गए। अब चलते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, समझते चलना, ठीक है। देखना, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ठीक। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बने होते हैं, जिनकी बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अल्प होती, 2L होती है, मान लेते हैं, ठीक। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, इन दोनों आवेशों में से कोई क्या, एक आवेश, पहले हम लोग परिभाषा से पहले सूत्र से देख लेते हैं, 2QL, समझना। 2L क्या है, 2L है इनके बीच की दूरी, Q को ले लो, पहले इधर ले लेते हैं, 2L यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, इनके बीच की अल्प दूरी तथा दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जिनके बीच की दूरी क्या हो, 2L हो, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को, उनके बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। चलो तो लिखते हुए चलते हैं, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जिनके बीच की अल्प दूरी 2L हो तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेंगे और उनके बीच की हम लोग क्या लेंगे, दूरी लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे बात को? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। आइए आप हम लोग लिख लेंगे, उत्पत्ति कर लेंगे। उत्पत्ति में लिख लेंगे कि माना प्लस तथा माइनस q कूलाम का आवेश जिनके बीच की अल्प दूरी क्या हो, 2l हो, तो विद्युत द्विध्रुव P बराबर 2q, विद्युत द्विध्रुव P बराबर 2ql। यहां पर दिखा देंगे हम लोग बनाकर। माना समान परंतु विभिन्न प्रकार के आवेश जिनके बीच की अल्प दूरी क्या हो, 2l हो, तो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके। यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, माइनस q कूलाम से प्लस q कूलाम को होती है, जिसकी दिशा माइनस q कूलाम से प्लस q कूलाम की ओर होती है। ठीक, इसकी दिशा कहाँ की होती है, माइनस q से लेकर किधर की तरफ होती है, प्लस q की तरफ इसकी दिशाएं होती हैं। ओके, ठीक है। चलो, इसका मात्रक एम के एस पद्धति में इसका मात्रक तुम्हें खुद बताओगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्वयं बताओ। Q का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, और क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है अच्छे बच्चे, या समझना, ये प्रश्न उठा देता है, डेबाइन किसका मात्रक होता है, डेबाई किसका मात्रक होता है, तो डेबाई किसका मात्रक होता है, डेबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। प्रश्न उठाता है विकल्प में कि डेबाई किसका मात्रक होता है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो डेबाई किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर या डेबाई होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तथा इसका बीमा खुद बता दोगे, बीमा क्या हो जाएगी बताओ, इसकी बीमा Q IT L, Q बराबर IT इजिया है L, तो क्या हो जाएगा, m पावर 0 L T, और क्या हो जाएगा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m पावर 0, क्योंकि इसमें तुमको किलोग्राम द्रव्यमान दिखाई नहीं दे रहा है, I दिखाई दे रहा है, T दिखाई दे रहा है, L दिखाई दे रहा है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m पावर 0 L T पावर क्या हो जाएगा 1, A पावर क्या हो जाएगा 1। अच्छे, समझ आया? ठीक, इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इसको। ओके, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किससे कहते हैं, अब विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है पेपर में, ठीक ना। तो ओके, आगे चलते हैं। समझ आया? बहुत अच्छे बच्चे। अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की
की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। किसके द्वारा पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात समझ लेना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमसे पूछता है, दो चीज पूछता है, अक्ष और निरक्ष पर। ठीक है, क्या पूछता है? अक्ष और निरक्ष पर पूछता है। पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण, कहां पढ़ेंगे? अक्ष पर। क्या पढ़ेंगे? अक्ष पर, समझना। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में, तो क्या बोल रहे हैं? अक्षीय अवस्था में, समझना ना प्रश्न को। अक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ओके, किस अवस्था में पढ़ रहे हैं हम लोग? अक्षीय अवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? चलो आराम से समझना। देखते चलना। किसके कारण बोल रहा है? विद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव हम लोग पहले लिख लेते हैं। माना, यहां पे लिखते हुए चलेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बनी है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2L है। हो गया? जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L। हो गया? समझना हमने क्या बताया, इसी को लिया है। देखो, यह एक विद्युत द्विध्रुव है, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बनी है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। किससे मिलकर बनी है? -q + q से मिलकर बनी है। ठीक है, हो गया? ये +q और किससे मिलकर बनी है? -q से मिलकर बनी है। बना देते हैं, समझते चलना अच्छे से, अच्छे बच्चे। हो गया? अब ये समझना कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। जस्ट जो हम देखो चित्र का ही व्याख्या इसमें हम लोग कर रहे हैं। अगर तुम चित्र के बारे में समझ गए तो तुम लिख सकते हो अपने आप। अब हम बोलेंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये हमें मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा में, अक्ष पर, जो दोनों आवेशों को मिला रहे हैं उसके अक्ष पर। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु क्या है? एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है? जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्या करना है? चलो आगे। -q के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं कि अगर यहां पर +q कूलम का आवेश होगा, मान लो, तो ये अपनी तरफ क्या करेगी? आकर्षित करेगी। इसका मतलब E1 किधर तरफ काम करेगा? अंदर की तरफ। +q के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर तरफ काम करेगी? E2 किधर तरफ काम करेगी? बाहर की तरफ काम करेगी। बात समझ रहे हो? हमने क्या बताया? सबके बारे में व्याख्या करेंगे, ध्यान देना। माना एक विद्युत द्विध्रुव
समान परंतु विपरीत प्रकार की आवेश से मिलकर बनी है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। हो गया। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, यह r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया समझ बात को? ठीक है। अतः -q के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अंदर की तरफ तथा +q के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 किधर तरफ काम करेगी, बाहर की तरफ काम करेगी। तुम खुद ही महसूस कर लेना कि अगर यहाँ पर +q कूलम का हो अंदर की तरफ लेगी, एक क्या करेगी, इसको बाहर तरफ बदलेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो यहां तक तो हमने समझ लिया, व्याख्या कर लिया। अब हम करेंगे क्या, अल्प दूरी कितनी है, 2l है। हो गया। तो अब हम क्या यहां पर लिखेंगे, अब देखोगे लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कहां से, O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यहां तक हो गया। हो गया। अतः -q +q के कारण बिंदु P पर दो क्षेत्र काम करते हैं, E1 अंदर की तरफ और E2 क्या, बाहर तरफ। यहां पे लिखेंगे, लिख लेना क्या हमने बताया, -q तथा +q के कारण बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 कार्य करते, E1 अंदर की तरफ और E2 क्या, बाहर की तरफ। हो गया। यहां पर क्या कर लेना, लिख लेना, यहां पर क्या कर लेना, लिख लेना। ठीक है। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना है कि -q के कारण बिंदु P का विद्युत क्षेत्र -P, ये क्या कर रहा है, -q के कारण बिंदु P पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो E1 तो ज्ञात करने के लिए तो पहले यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, -q से बिंदु P की तो दूरी हमको पता होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी कितनी है, तब तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दूरी हम देखने के लिए बात समझना, यह इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। आइए मध्य बिंदु, इसका मतलब l, ये भी क्या हो जाएगा, l ये भी हो जाएगा, l ये भी हो जाएगा। तो यहां से यहां तक दूरी समझो क्या है, l है, l यहां से दूरी कितनी है, r है। तो -q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, -q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, r + l हो जाएगी। समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे -q से, चलो ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे। ठीक है, लिख लेना, माना एक विद्युत द्विध्रुव समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बनी है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करती है, E1 अंदर की तरफ और E2। ठीक है, मान लेते हैं, हो गया। अब समझ लेना, यहां को इसको मिटाते हैं। -q तथा +q से बिंदु P की दूरी क्रमशः
क्या ले लेते हैं हम लोग, बिंदु की P की दूरी क्रमशः R प्लस L तथा प्लस Q से क्या हो जाएगी, यह तो दूरी यहां से बोल रही है ना, P की दूरी, P की दूरी बिंदु O से बोल रहा है, यहां से देखो बिंदु O से दूरी बोल रहा है P R, लेकिन बोल रहा है यहां से हमको लेना भैया, यहां से दूरी लेना है, तो यहां से यहां तक दूरी क्या है, L है, इसमें से R में से क्या कर देंगे, L को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R माइनस होगा, हो गया R माइनस L, ठीक है। चलो अब यहां पर लिखेंगे अतः माइनस Q के कारण बिंदु P पर लगाने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट लिख देते हैं समझना, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू क्या पढ़े हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर होता है, पढ़े हम, लेकिन ये दूरी यहाँ पर कितनी है, R प्लस L है, तो R प्लस L का, ठीक है। समगमन नहीं मारा हुआ तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे तथा प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू, क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R माइनस L का क्या, होल स्क्वायर, R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस क्या E1। अब कहो सर E2 माइनस E1 काहे किए, समझते चला, E2 माइनस E1 काहे किए, इसको मिटा दें, बहुत अच्छे, दोगे तुम मैथ में पढ़े हो, वेक्टर में पढ़े होगे, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेक्टर, किसको कर रहा है, वेक्टर। वेक्टर जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो इनके मध्य कितना अंश का एंगल बना रहा है, 180 अंश का एंगल बना रहा है। तो देखोगे परिणामी वेक्टर बराबर क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या होता है परिणामी वेक्टर बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर e1 e2 मान लेंगे, यहाँ पे ab मान लिए, तो क्या हो जाएगा 180 अंश। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश का मान कितना होता है बताओ, 180 अंश का मान होता है -1, तो 180 अंश का मान क्या होता है -1। देखोगे एक इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक। स्क्वायर का रूट कर देंगे क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। a माइनस b या b माइनस क्या करेंगे हम लोग, a कर देंगे, ठीक है। तो हम समझ लेना यहाँ पर क्या किए R2 माइनस R1,
ठीक है। R2 में से क्यों बने, सॉरी E2 में से क्यों घटाए हैं, R2 की हम बात कर लिए, R2 ने, तो E2 क्यों लिए यहाँ पर, E2 इसलिए लिए कि E2 छोटा है, R2 क्या है, सॉरी E2 क्या है, बड़ा है, और E1 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो E2 माइनस क्या, E1, ओके, समझ आया। इसको समीकरण 2 माने थे, अतः E1 और E2 का मान समीकरण में क्या करने पर, रखने पर, E1 और E2 का मान समीकरण में क्या करने पर, रखने पर, रख दें, समझते चलना। यहां पर ले रहे हैं E=E2 माइनस E1, चलो रखोगे, E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, हो गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर, हो गया। चलो ठीक है, ध्यान देना, आराम से समझते चलना। यहां पर दोनों में से कोई कॉमन तुमको मिल रहा है, अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, आप सभी को दिखाई दे रहा है, जब दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, 1 बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलो, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, या किसके आधार पर हो गया, भिन्न के आधार पर हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, जब भिन्न के रूप में हो गया तो एलसीएम क्या होगी, बताओगे बच्चे, एलसीएम होगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बताओ, होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर होगा। अगर इससे भाग देते, R माइनस L से होल स्क्वायर से भाग देते हैं तो R माइनस L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक, बात समझ रहे हो, समझते चलना आराम से, ध्यान से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। माइनस R प्लस L से भाग देंगे, R प्लस L कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो बच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पर बच जाएगा, सेफ्टी हो गया, ठीक है। यहाँ को यहाँ वाला यहाँ पर कर दें, समझते चलना, तो क्या हो जाएगा, E= Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना, ठीक है, चाहे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हो ना, A प्लस बी A माइनस बी, इसका प्रयोग कर देना, चाहे A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R माइनस, यह माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL बटे में, एक दो ध्यान देना, इसको दिमाग से हटा दोगे, स्क्वायर को दिमाग से हटाओ, स्क्वायर दिमाग से क्या कर दो, हटा सकते हैं, तो R माइनस L एक क्वेश्चन में R, ठीक है, R माइनस L एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, R प्लस L, A माइनस बी और A प्लस बी, क्या सूत्र होता है, A क्वेश्चन में A माइनस बी, A क्वेश्चन में A प्लस बी, क्या सूत्र होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस पर वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, तो दोनों पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे बात को। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, कुछ कट रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर L से L स्क्वायर कट जाएगा, दो क्या हो जाएगा, 4RL बटे में R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब यहां ध्यान देना, लिखेंगे यदि R ग्रेटर देन L हो तो हैविंग
एल बहुत क्या है, छोटा है, हो तो आर स्क्वायर से एल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, और अधिक छोटा होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए एल स्क्वायर को क्या करने पर, निरस्त मतलब इसको जीरो मान लो, निरस्त करने पर एल स्क्वायर को हम क्या करते थे, छोटा, बहुत ना के बराबर। अब बात तुम समझना, यहाँ पे समझते चलना। 0.5 अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो 0 क्या हो जाएगा बताओ, 25। दोनों में से कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए एल स्क्वायर को क्या करने पर, निरस्त करने पर, तो क्या बच जाएगा, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 4r/l बटे में 2 दूनी के 4, r का पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, r पावर कितना घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4l मल्टीप्लाई आर से आर क्या एक हो जाएगा, कैंसिल, क्यू बाई आर पर कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे ध्यान देना 2p बटे में क्या, आर क्यू। यहाँ पर हम दिखाएंगे, अतः p बराबर होता है 2ql के बराबर। ठीक है, ई बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में क्या, आर क्यू। यही विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, कहाँ पर, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में क्या, आर। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, 2 जगह पूछता है, अधिक से अधिक पूछता है। ठीक है, एक पूछता है अक्ष पर, एक क्या होता है, निरक्ष पर। तो अक्ष पर क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में क्या, आर की। समझ आया। ठीक है, तो हम समझते हुए अच्छे से चलेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। आराम से समझते चलना। ठीक है, हमने क्या बताया, माना एक विद्युत द्विध्रुव 2 समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने बोला कि -q तथा +q से बिंदु P की दूरी क्रम से इतना होगा। और बोल देना कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ काम करेगी, बोल देना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 काम करेगी, एक E1 और क्या, एक E2। एक E1 और क्या, एक E2। कहाँ से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या काम करेगा, 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और क्या, E2। हो गया ना, E1 और E2। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। बात समझ रहे। हाँ, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना, इतनी दूरी होगी, तुम लोग समझ रहे हो बात को। तो -q के कारण बिंदु P पर, -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर इतना, +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर इतना। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। सॉल्व कर लेना। अब तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। U1 का मान रख दिए, E2 का मान रख दिए, कॉमन लिए, कॉमन लेकर हमने जो कट रहा था उसको कटाए। ठीक है, और हम जानते हैं कि P बराबर होता है TQL, 2QL होता है। तो इसके जगह पर देखो 2 गुणे 2QL की जगह हम लोग लिख सकते हैं P। अतः E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे में क्या, ओके। ठीक है, समझ आया। अच्छा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे निरक्ष अवस्था पर। ये कहाँ पढ़े हम लोग, अक्ष अवस्था पर। अगर आपको सभी को, बच्चों को समझ आया हो तो ठीक है, आप हम क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और समझ नहीं आया तभी भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग फिर एक बार क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।